बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब जो है वो खैर आफ़ियत से होंगे। जी, तो आज जो है वो हमने चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज नंबर 2.7 जो है वो सॉल्व करनी है। और 2.7 का जो फ़र्स्ट पार्ट है उसको हम देखते हैं। फ़र्स्ट पार्ट में उन्होंने हमें क्या क्वेश्चन जो है वो दिया है। तो चलिए फ़र्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें उन्होंने कहा है कि फैक्टराइज द फॉलोइंग, कि जो यहाँ पर इन्हें हमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं इनको जो है इनके जो है हमने फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 6xy माइनस 14yz। तो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन था ये मैंने रजिस्टर पर जो है वो राइट डाउन कर लिया है। अब इसके फैक्टर जो है वो हमने फाइंड आउट करने हैं। जो हमारे पास 6xy है, 6xy माइनस 14yz। अब आपने देखना है कि ऐसा कौन सा टेबल है कि जिसमें 6 भी आता है और 14 भी आता है। तो अगर हम जो है यहाँ पर देखें 2 का टेबल लें तो 2 के टेबल में जो है 2 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 3 के साथ तो 2 3 ज़ा 6 होता है, ठीक है, और xy आ गया। इसी तरह से अगर हम 2 को मल्टीप्लाई करें 7 से तो हमारे पास 2 7 ज़ा 14 आ जाएगा, 2 7 ज़ा 14 आ जाएगा। और ये y और z जो है ये हमारे पास इसी तरह से एज इट इज़ हम नीचे इसको उतार देंगे। अब यहाँ पर देखिए जब हमने इनके फैक्टर्स फाइंड आउट कर लिए तो अब यहाँ पर हमने देखना है कि इन दोनों अमाउंट्स में ऐसा कौन सा डिजिट या ऐसा कौन सी जो है वो हमारे पास यहाँ पर कॉमन है कि जो इस अमाउंट में भी हो और इस अमाउंट में भी हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास 2 जो है ये कॉमन है कि जो फर्स्ट वैल्यू में भी है और सेकंड वैल्यू में भी 2 है, ठीक है। और सेकेंडली यहाँ पर हमारे पास जो y है ये हमारे पास कॉमन है, जो फर्स्ट अमाउंट में भी है और सेकंड अमाउंट में भी है। तो यहाँ पर जो है वो जो यहाँ पर अमाउंट्स जो हैं वो कॉमन है उनको हम एक साथ यहाँ पर लिख लेंगे। और अब यहाँ पर देखिए कि 2 को हमने बाहर राइट डाउन कर लिया और y को भी हमने जो है वो बाहर राइट डाउन कर लिया। तो अब नेक्स्ट हमारे पास जो रह गया वो हमारे पास रह गया 3x माइनस, यहाँ से भी अगेन जो है वो 2 हमने बाहर राइट डाउन कर लिया था तो वो बाहरी जो है हमने लिख दिया ब्रैकेट के बाहर। अब दोबारा जो हम उसको दोबारा से जो है वो नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास 7 आ जाएगा। y जो है वो हमने कॉमन ले लिया है तो y को हम अगेन यहाँ पर राइट डाउन नहीं करेंगे। हम जो है y के बाद जो z है सिंपली ये जो है वो हमारे पास आ जाएगा। तो ये जो फर्स्ट पार्ट था ये हमारा सॉल्व हो चुका है और इसकी जो फैक्टराइजेशन है वो हो चुकी है। जी, तो सेकंड क्वेश्चन लिखते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या है जी स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए हमने क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो राइट डाउन कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास है 13x की पावर 4 माइनस 45x की पावर 2 और y। अब यहाँ पर देखिए कि ऐसा कौन सा डिजिट है कि जिसमें हमारे पास 30 भी आता है और 45 भी आता है। ऐसा कौन सा टेबल है जिसमें हमारे पास टेबल में 30 भी आ जाए और 45 भी आ जाए। तो यहाँ पर जो है हमारे पास 15 का टेबल है। अगर हम 15 का टेबल अगर आप लोगों को याद है 15 का टेबल अगर आप लोगों को याद है तो आप लोग यहाँ पर देखिए अगर 15 को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 15 को हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो है वो 30 जो है वो आ जाता है। तो नेक्स्ट जो है वो हमारे पास x की पावर 4 हम इसी तरह से लिख देते हैं। और इसी तरह से अगर हम 15 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो है वो 45 आ जाता है। ये इस फॉर्म में मैं इस तरह से करवा रही हूँ, इसलिए करवा रही हूँ ताकि जो क्वेश्चन है वो आप लोगों को बहुत अच्छे से जो है वो समझ आ जाए। और अगर हम यहाँ पर x की पावर 4 इसको हम जो है वो इसको हम फैक्टराइज करें तो इसको हम इस तरह से राइट डाउन करेंगे 15 मल्टीप्लाई 2 x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x और मल्टीप्लाई x। अब यहाँ पर देखिए कि x की पावर 4 थी तो मैंने x को 4 टाइम जो है यहाँ पर राइट डाउन कर दिया। इसी तरह से जो हमारे पास नेक्स्ट x की पावर 2 है इसको हमने फैक्टराइज किया तो x की पावर x मल्टीप्लाई x को मीन्स मैंने 2 टाइम जो है यहाँ पर राइट डाउन कर दिया। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि ऐसी कौन सी जो है वो वैल्यूज़ हैं जो फर्स्ट टर्म में भी हमारे पास हैं और सेकंड टर्म में भी हैं। तो जो कॉमन है फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम 15 को देखें तो 15 जो है वो फर्स्ट टर्म में है और सेकंड टर्म में भी 15 है। इट्स मीन कि 15 जो है ये हमारे पास कॉमन है। तो 15 को हम जो है यहाँ पर राइट डाउन करते हैं। और नेक्स्ट जो है वो हमारे पास क्या कॉमन है, 2 हमारे पास फर्स्ट टर्म में तो है लेकिन सेकंड टर्म में हमारे पास 2 नहीं है तो 2 को हम नहीं राइट डाउन करेंगे। नेक्स्ट जो है वो1x जो है वो हमारे पास फर्स्ट टर्म में है और सेकंड टर्म में भी हमारे पास 1x है। और अगर हम देखें तो फर्स्ट टर्म में हमारे पास 2x जो है वो कॉमन है और सेकंड टर्म में भी हमारे पास 2x है कि जो दोनों टर्म्स में जो है वो कॉमन है। तो यहाँ पर हमारे पास x की पावर 2 जो है ये आ जाएगी, 15x की पावर 2 जो है ये हमारे पास कॉमन वैल्यू होगी। और जो आगे है हमारे पास
मतलब इट्स मीन कि यहाँ पर एक्स जो है वो यहाँ से कट हो गई, ये हमने कॉमन निकाली है, तो बाकी जो है वो हमारे पास रह जाएगा एक्स। इनकी जो पावर्स हैं इनको ऐड कर लेते हैं, तो एक्स की पावर 2 आ जाएगी -3, ये 15 भी कट हो गया, 3 आ जाएगा और y। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है ये हमारा सोल्व हो चुका है। अगर आप लोग इस तरह से इसको जो है वो ओपन करके सब वैल्यूज़ को, सब टर्म्स को लिखेंगे तो आप लोगों के लिए जो है वो कॉमन वैल्यू निकालना बहुत आसान हो जाएगी और क्वेश्चन जो है वो होपफुली आप लोगों का करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में उन्होंने हमें क्या वैल्यूज़ दी हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो हमें दिया है 6x की पावर 2 y -24 yz। तो चलिए इसको हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारे पास वैल्यूज़ उन्होंने टर्म्स दी हुई है, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म, इसमें देखते हैं कि जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म में 6 है और सेकंड टर्म में 24 जो है, ये दोनों कौन से टेबल में जो है वो हमारे पास आते हैं। तो अगर हम देखें तो अगर हम 6 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 6 1 6 आता है। इसी तरह से अगर हम 6 को जो है 4 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो है वो 24 आ जाएगा, 6 4 24। नेक्स्ट जो हमारे पास x की पावर 2 है, इसको भी हम ओपन करके लिखते हैं, x मल्टीप्लाई एक्स और y इसी तरह से आ जाएगा, -6 4 24 y और ये z इसी तरह से आ जाएगा क्योंकि ये सिंगल सिंगल है। अब यहाँ पर देखते हैं कि फर्स्ट टर्म में और सेकंड टर्म में कौन सी अमाउंट जो है वो हमारे पास कॉमन है। तो ये 6 जो है वो फर्स्ट टर्म में भी है और सेकंड टर्म में भी है, इट्स मीन कि 6 जो है वो हमारे पास कॉमन है। तो 6 को हम जो है वो राइट डाउन कर लेंगे बाहर। और नेक्स्ट जो है हमारे पास y जो है ये कॉमन है, जो फर्स्ट टर्म में भी है और सेकेंड टर्म में भी है। यहाँ पर देखिए जो हमारे पास 6 जो है ये कॉमन है और साथ में जो y है ये भी हमारे पास कॉमन है क्योंकि ये फर्स्ट टर्म में भी है और सेकंड टर्म में भी है। तो यहाँ पर y को भी हम साथ जो है वो इसके राइट डाउन कर लेंगे। अब यहाँ पर जो हमारे पास x है, x की पावर्स को हम ऐड करके अगेन लिख देते हैं, तो ये x की पावर 2 आ जाएगा, -6 कॉमन निकल चुका है और साथ जो है वो हमारे पास 4 है, y भी हमारे पास कॉमन आ चुका है तो साथ इसके z आ जाएगा। तो ये जो हमारे पास इसका आंसर है ये आ चुका है। ये वैल्यूज़ को ओपन करके, टर्म्स को ओपन करके इसलिए लिखा ताकि हमारे पास जो है वो कॉमन जो वैल्यू आती है वो करेक्ट हो और हमारा क्वेश्चन जो है वो करेक्ट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में उन्होंने क्या अमाउंट्स हमें दिए हैं। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए जो हमारे पास फर्स्ट 3 क्वेश्चन थे वो हमारे पास 2 टर्म्स वाले थे। अब जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये हमारे पास 3 टर्म्स वाला है। तो अब हमने यहाँ पर देखना है कि जो फर्स्ट टर्म है 7, सेकंड टर्म 14 x की पावर 2 और y, और थर्ड टर्म जो है वो हमारे पास 21 x की पावर 3 है। ये जो 7, 14 और 21 जो है ये तीनों जो हमारे पास टर्म्स हैं ये ऐसे कौन से टेबल पर आती हैं। तो अगर हम इसको 7 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 7 1 7 आ जाता है। और अगर हम x की पावर 4 को जो है वो ओपन करके लिखें तो x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x ये आ जाएगा। और इसी तरह से अगर हम 7 को मल्टीप्लाई करें 2 के साथ, 7 2 14 और x मल्टीप्लाई x, पावर्स को अगर हम ओपन करके लिख रहे हैं और 7 को अगर हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 7 3 21 आता है, x y मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई y। अब यहाँ पर जो है नेक्स्ट स्टेप हमारे पास ये होगा कि हमने देखना है कि तीनों टर्म्स में जो है कौन सा डिजिट, कौन सी वैल्यू जो है वो हमारे पास कॉमन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें हमारे पास 7 जो है ये हमारे पास तीनों टर्म्स में जो है ये कॉमन है, तो हम 7 को जो है वो इसी तरह से लिख लेंगे। और नेक्स्ट जो है वो हमारे पास जो x की पावर 1 है वो कॉमन होगी क्योंकि यहाँ पर x1 कॉमन है, यहाँ पर भी x, और नेक्स्ट जो थर्ड टर्म है इसमें भी 1x जो है ये है। तो इट्स मीन कि तीनों टर्म्स में जो है x की पावर 1 जो है ये हमारे पास कॉमन है। नेक्स्ट जो है हमारे पास फर्स्ट टर्म में जस्ट x ही है, तो अगर नेक्स्ट 2 टर्म्स में हमारे पास y जो है ये कॉमन निकलता भी है तो उसको हम राइट डाउन नहीं करेंगे, जैसे इसको हम इसी तरह से रहने देंगे क्योंकि कॉमन वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास तीनों टर्म्स में कॉमन होना कंपलसरी है। आगे जो है वो 2 आ जाएगा, x y प्लस 3y की पावर 3। तो ये जो है हमारे पास इसका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 देखते हैं। पार्ट नंबर 5 में उन्होंने कौन सा क्वेश्चन दिया है। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए जो हमारे पास 5th क्वेश्चन है ये हमारे पास जो है x पावर x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर माइनस एक्स वाई जी स्क्वायर प्लस एक्स वाई जी। अब यहाँ पर अगर हम इन पावर्स को ओपन करके लिखते हैं
तो हमारे पास जो है वो कॉमन हमें वैल्यू फाइंड आउट करना हमारे लिए इजी हो जाएगा। तो इसलिए हम जो है वो इनको ओपन करके लिखते हैं इनकी पावर्स को। यहाँ पर देखिए कि जो हमारे पास फर्स्ट टर्म थी इसमें हमारे पास x की पावर 2 है, तो हमने x को 2 टाइम जो है यहाँ पर राइट डाउन कर लिया। y स्क्वायर है तो y को भी हमने 2 टाइम राइट डाउन कर लिया, और z स्क्वायर को भी हमने 2 टाइम जो है वो राइट डाउन कर लिया। नेक्स्ट जो है एक्स वाई सिंगल सिंगल है तो इसको हमने सिंगल टाइम राइट डाउन कर लिया, और z की पावर 2 है तो z को हमने 2 टाइम यहाँ पर राइट डाउन कर लिया। थर्ड टर्म जो है, थर्ड टर्म में जो है वो एक्स वाई जी फर्स्ट 1 पावर के साथ है, तो इनको जो है वो हमने 1 पावर के साथ यहाँ पर राइट डाउन कर लिया। अब जो है वो हम यहाँ पर देखते हैं कि इन तीनों टर्म्स में कौन सी वैल्यूज़ हैं वो कॉमन है। तो अगर हम फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स को देखें तो एक्स जो है वो तीनों टर्म्स में 1 पावर के साथ जो है वो कॉमन है, और नेक्स्ट जो है वो हमारे पास वाई भी तीनों टर्म्स में 1 पावर के साथ कॉमन है, और नेक्स्ट जो जी है वो भी हमारे पास तीनों टर्म में 1 पावर के साथ जो है वो कॉमन है। तो इट्स मीन कि हमारे पास जो है एक्स वाई जी जो है ये हमारे पास कॉमन आ जाएगा। अब यहाँ पर 1x जो है वो हमने कॉमन निकाली है, नेक्स्ट जो है वो हमारे पास 1x रिमेनिंग है। इसी तरह से 1y जो है वो हमने कॉमन निकाली है, 1y जो है वो हमारे पास रिमेनिंग है, और 1z भी हमारे पास। नेक्स्ट जो है वो यहाँ पर हमने x और y को, यहाँ पर पावर 1 ही थी x y की, तो इनको हमने कॉमन निकाल लिया तो हमारे पास, और z भी हमने कॉमन निकाला है तो यहाँ पर जस्ट z जो है ये हमारे पास कॉमन आ जाएगा। और थर्ड जो टर्म है इसमें तीनों ही x y z इनको हमने कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पर 1 जो है ये हमारे पास आ जाएगा। अगर हम यहाँ पर देखें एक्स वाई जी को हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं अंदर वाली वैल्यूज़ के साथ, तो हमारे पास इनडायरेक्ट जो है वो हमारे पास क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन वाली स्टेटमेंट जो है वो हमारे पास आ जाएगी। एक्स वाई जी को हमने एक्स वाई जी के साथ मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह से सेकंड टर्म हमारे पास आ जाएगी, और थर्ड टर्म भी हमारे पास इसी तरह से आ जाएगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये फर्स्ट 5 जो क्वेश्चन है ये आप लोगों को बहुत अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। अगर अभी भी किसी को कोई कन्फ्यूजन है इन क्वेश्चन में तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए पीस आउट।